नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। सही आंसर ऑप्शन डी अकबर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय की उपाधि प्रदान की थी और सीरी कलम की उपाधि जो है वो अब्दुस समद को प्रदान की गई थी। महामात्र की जो उपाधि है नरिहर को प्रदान की गई थी और जो कंठा भरत की उपाधि है वो तानसेन को मिली थी। अमीर उल उमरा की उपाधि भगवान दास को दी गई थी। इसके द्वारा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी गुप्त। तो ऑप्शन ए चोल इज द राइट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विजयालय 1850-1871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर देखते हैं। चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, शाला भोग, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, वुलन नवगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया की पहली महिला, रजिया जो है पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? ऑप्शन हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुइजुद्दीन बहराम, गयासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करबा चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृत एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी
ऑप्शन डी रामगुप्त। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था, जिसका कार्यकाल 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने महाधिराज की उपाधि को धारण किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 और 320 ईस्वी में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन व कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल क्यों है? ऑप्शन ए, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन डी, यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक के कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जन्म स्थान जो लुम्बिनी में इनका हुआ था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। जो भाषा थी इनकी वो पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु इनकी कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए, भगवान कृष्ण। ऑप्शन बी, भगवान शिव। ऑप्शन सी, भगवान राम। ऑप्शन डी, भगवान गणेश। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भगवान शिव। जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, का निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्राविड़ शिल्पकला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक हम्पी में पड़ेगा वो भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, शिव पार्वती को समर्पित है। पद्मान भस्वामी मंदिर जो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी।
ऑप्शन बी, उसने फरगना के राजा के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। ऑप्शन डी, वह पहला मुगल सम्राट था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। 4 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की थी। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया था। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी हर्षचरितम, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हर्षचरितम। व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरितम है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो अकबरनामा पुस्तक है वह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक है कालिदास द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र जो वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। बुद्धचरित अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है। मेघदूत जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। विष्णु पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है। बृहत संहिता वाराह मिहिर द्वारा लिखी गई है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक भरतमुनि द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए बलवंत सिंह, ऑप्शन बी चैत सिंह, ऑप्शन सी उदित नारायण सिंह, ऑप्शन डी नारायण सिंह। सही आंसर ऑप्शन बी चैत सिंह। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया था। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित हैं, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है। घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम लिंकन को
इसके आश्रम में इसने आश्रय प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या देख लेते हैं। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाया। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ताजमहल जो आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया। लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने की। अजंता की गुफाएं जो गुप्त काल में बनी। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह संबंधित हैं। कोणार्क मंदिर पुरी में जो राजा नरसिंह ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड विलेज अली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा था। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यापगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। इनके शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 ईस्वी की महत्वपूर्ण क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आर्थर क्रॉफर्ड, ऑप्शन बी एच फाउलर, ऑप्शन सी चार्ल्स एटकिंसन, ऑप्शन डी विलियम हंटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्थर क्रॉफर्ड। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्ठारह तक भारत के किस मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? ऑप्शन ए परी महल, ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी जहांगीर महल, ऑप्शन डी जहांगीर किला, लाल किला। राइट आंसर ऑप्शन डी लाल किला। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 48 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में हुआ।
महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। निरक्षर मुगल शासक किसे कहा जाता है? जो अकबर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा ये किसके शासन में राजस्व मंत्री थे? अकबर के थे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश शुरू करवाई। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ऑप्शन ए 1746, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1747, ऑप्शन डी 1763 से 1764। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1763-64। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। 1763 में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, खालसा पंथ की स्थापना 1699 जो किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद के द्वारा, सिख धर्म के 10वें गुरु। अमृतसर की संधि 1809 में हुई। सती प्रथा का पर रोक 1829 किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का अधिनियम 1935। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। फ्रेंड्स, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन 1605 में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बाबर इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पंद्रह सौ 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। ऑप्शन ए फराजी आंदोलन, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन सी वहाबी आंदोलन, ऑप्शन डी फकीर विद्रोह। राइट आंसर फराजी आंदोलन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव व शोषण से बचाना था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह द्विज नारायण। वहाबी आंदोलन जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद थे। फ़कीर विद्रोह जो
मजनून शाह एवं चिराग अली के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1845। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1854। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में कावासाकी डाबर द्वारा खोला गया। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी आनंद बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी कर्मयोगी। राइट आंसर ए संवाद कौमुदी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया था। यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए तुलु राजवंश, ऑप्शन बी अरविंदु राजवंश, ऑप्शन सी सलियू राजवंश, ऑप्शन डी संगम राजवंश। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तुलु राजवंश। व्याख्या देख लेते हैं। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी तथा तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु राजवंश से था जो बाबर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मुकति, ऑप्शन बी इक्ता, ऑप्शन सी इकतदार, ऑप्शन डी सामंत। तो ऑप्शन बी इक्ता इज राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। खिलजी तथा तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग दीवानी रियासत क्या था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है। ऑप्शन ए धृतराष्ट्र, ऑप्शन बी दुशासन, ऑप्शन सी दुष्यंत, ऑप्शन डी दशरथ। के राइट आंसर ऑप्शन सी दुष्यंत। जो अभिज्ञान शकुंतलम है, जो कालिदास द्वारा रचित नाटक है, शकुंतला और दुष्यंत के बीच प्रेम कथा का उसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कालिदास की रचनाएं मालविका, अग्निमित्रम, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी इसमें बताई गई है। कुमार संभवम, शिव पार्वती प्रेम कथा हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ इसमें। मेघदूत, यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1929, ऑप्शन सी 1931 इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
इसे 25 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई और चौड़ाई को ध्यान रखना है। तिरंगा कितना भी बड़ा ये मैटर नहीं करता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1921। ऑप्शन बी 1918 इज द राइट आंसर। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। चंपारण में सत्याग्रह 1917 में किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह जो था 1918 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग कहा जाता है। किस साम्राज्य? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पोरस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गुप्त राजवंश। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।